हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी होम कॉमर्स क्लासेस में। कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में फिर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट है का कॉमर्स सिलेबस था, जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो उसका सिलेबस था। तो उसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिली हो तो आप वहाँ से जाके फाइंड कर सकते हैं कि इसकी क्लास कहाँ पर है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ मिल जाएगा ताकि आप उसे आसानी से फाइंड कर सकें। ठीक है, ये हम दोनों टॉपिक हम पहले वाली क्लासेस में कवर कर चुके थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई होगी तो आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया होगा ताकि मुझे पता चल गया, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर आज वीडियो आपको बताने जा रही हूँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा आज का जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप कमेंट करके लाइक करके अगर मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो प्लीज़ यस में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ यस करके भी आप रिप्लाई कर सकते हैं कि यस यस यस। प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब एंड बेल बटन पर करके आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बेल बटन के आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन आती जाएगी जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी उस चीज़ की। ओके दोस्तों, चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ जो कॉमर्स का एक बेसिक पार्ट होता है, जब भी ये किसी भी बिजनेस में लेन देन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जर्नल एंट्रीज, किसी भी चीज़ की एंट्री करने के लिए जर्नल एंट्री ही की जाती है। तो ये अगर हमें बेसिक किसी को भी अगर कॉमर्स अकाउंट सीखना है तो ये उसका बेसिक होता है, ये सबको ज़रूर आना चाहिए। तो आज हम इसी के क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको मैं लेके जाती हूँ जर्नल एंट्रीज़ पर। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने आज के टॉपिक पे, जर्नल एंट्रीज़ पे। जर्नल एंट्रीज़ के लिए सबसे पहला जो उसका नाम है फ्रेंच भाषा में, आपके मैं क्वेश्चन भी बताते जाऊंगी कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रेंच भाषा में से जो कहा जाता है, जो मतलब दिन, दैनिक रूप से लेखा करना, मतलब जितने भी प्रतिदिन के लेखे होते हैं ना, जैसे आज का दिन है, आज के दिन में जितने भी लेखे होंगे तो उससे क्या कहते हैं, दैनिक रूप से लेखा करना। आज के जितने पूरे दिन के लेखा करने को क्या कहते हैं, जर्नल। एक है ना, उसको आपके क्वेश्चन में आ सकता है फ्रेंच भाषा में से क्या कहते हैं, दैनिक रूप से लिखा करना कहते हैं, जो आ सकता है किसी टाइप से, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। सबसे पहले ही जर्नल की जाती है किसी भी बिजनेस में, जब हम बुक्स कैरी करते हैं तो उसमें सबसे पहले जर्नल बनाई जाती है। तो ये क्या, इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। दैनिक बही भी कहते हैं इसे, रोजनामचा भी कहते हैं। इनमें से आप एग्ज़ाम में आपसे किसी भी वर्ड्स को यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे दैनिक बही किसे कहते हैं, रोजनामचा क्या होती है, वगैरह वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, प्रमाणक लेखा प्रमाणकों के आधार पर, जैसे हम कभी मान लीजिए आप कभी बाज़ार में सामान खरीदने गए, ठीक है, एक बिज़नेस है, बिज़नेस वाले ने किसी से माल ख़रीदा तो वो उसके लिए एक रिसिप्ट बनाएगा। तो जो रिसिप्ट होती है वो क्या कहलाती है, वाउचर कहलाती है, प्रमाणक कहलाती है। तो उस वाउचर को देखकर ही हम अपने जो प्रारंभिक लेखे जर्नल में होती है एंट्री करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, प्रमाणकों के आधार पर की जाती है। सभी प्रकार के, चाहे वो कैश हो, एक्रूअल बेसिस पे हो, सेल्स रिटर्न, किसी भी प्रकार का लेन देन हो, हर टाइप के लेन देन इसमें कवर किए जाते हैं। तिथिवार प्रविष्टियों का लेखा, अगर हमने आज कोई माल ख़रीदा है तो हम आज की डेट पर ही उसका एंट्री करेंगे। तो ये क्या होता है, तिथिवार होती है, जर्नलाइजिंग कहते हैं इसे, अभिलेखन कहते हैं। जो तिथिवार प्रविष्टियों का कहता है जर्नलाइजिंग कहा जाता कहलाता है। खाता बही का आधार, ये जब हम खाता बही तैयार करते हैं तो वो किसके आधार पर तैयार करते हैं, जर्नल के आधार पर तैयार करते हैं। जर्नल में जो एंट्री किया जाती है उसके आधार पर हम खाता बही को तैयार करते हैं। ठीक है, जर्नल 5 कॉलम होते हैं इसके। पेज भरने पर, अगर जब जर्नल बना रहे हैं हम कहीं, जैसे यहाँ पे अभी बताऊंगी मैं आपको, जैसे जर्नल हमने बनाना स्टार्ट किया, फॉर्मेट ऑफ जर्नल लिखा, उसके पर्टिकुलर वगैरह सब लिखा, एंट्री करी। अगर वो एंट्री करते करते वो पूरा पेज भर गया है तो हम उसको, अगर अगले पेज भर जाता है, उसको अगले पेज पर जाना होता है तो हम क्या लिखते हैं, टोटल
CF या टोटल कैरी फॉरवर्ड। और अगले पेज पर जब हम एंट्री चालू करते हैं तो उससे पहले जितना भी टोटल होता है उसको कह सकते हैं टोटल ग्रोथ फॉरवर्ड, टोटल BF। डेबिट और क्रेडिट योग का योग ग्रैंड टोटल कॉस्टिंग कहलाती है। और LF लेजर फोलियो। ये अभी सिर्फ मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है कि क्या चीज़ होती है। अब हम इसके आते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल पे। फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या होता है? जर्नल ऑफ जिसकी भी हम जर्नल बना रहे हैं, जैसे जिस भी कंपनी का नाम है, जिसकी भी हम बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस कंपनी का आ जाएगा जर्नल ऑफ ABC लिमिटेड, KBC लिमिटेड, PQR लिमिटेड, उसका नाम आ जाएगा। डेट आता है एक कॉलम आता है पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ये 5 कॉलम आते हैं एक जर्नल में। हम जब हम उसकी एंट्री करने के लिए जाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं इसके जर्नल के? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉर्मल कितने टाइप के हो गए? पर्सनल अकाउंट पहला, सेकंड होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत खाता कहा जाता है, जो मतलब व्यक्तियों से संबंधित होता है। रियल अकाउंट को क्या कहता है? वस्तुगत, माल एंड संपत्ति से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं वो रियल अकाउंट के नाम से रियल अकाउंट में आती है। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, जैसे खर्चों में हानियों से संबंधित जितने भी ये ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसमें आते हैं। लाभों और आयों से संबंधित भी जितने ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसी में ही आते हैं। फिर इसके बाद हम टॉपिक वाइज हम इसको कवर करते हैं। जैसे पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, प्रतिनिधि व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति में कौन आता है? जैसे मैं हूँ, मेरा नाम जो भी हो, जैसे मेरा नाम गीता है तो गीता आ जाएगा। आपका नाम सुमित्रा है, सुमित्रा आ जाएगा। जैसे पर्टिकुलर जो नाम होते हैं, विराट का, जैसे विराट का खाता, अनुष्का का खाता, ये इसमें क्या आते हैं? प्राकृतिक खाता व्यक्ति में आते हैं। कृत्रिम व्यक्ति आते हैं जो नाम से पर्टिकुलर इंसान नहीं है पर उसके नाम से कुछ चल रहा हो, जैसे बैंक। वो एक इंसान नहीं है पर वो पूरा एक फर्म होती है, एक जिसमें सारे लेन सब चीज़ की जाती है, तो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं ये। तो बैंक खाता, जैसे किसी क्लासेस होती है तो मान लीजिए जैसे उत्कर्ष क्लासेस से है उसका खाता, कंपनी का खाता, फर्म का खाता, जिनसे पूरे एक अलग कैसे, जैसे कहते हैं ना फर्म और व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं, तो एक फर्म जो होती है वो एक अलग ही व्यक्ति मानी जाती है, तो ये इसलिए ये सारे इसमें आते हैं। प्रतिनिधि खाता क्या होता है? पूंजी खाता, आहरण खाता, बकाये व्यय खाता, पूर्वदत्त व्यय खाता, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय खाता। ये जितने भी खाते हैं ये सारे किस में आते हैं? प्रतिनिधि खाते में आते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में क्या आता है? माल व संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो इसमें आते हैं। माल एंड संपत्ति में वैसे तो बैंक और डेटर भी आते हैं, पर बैंक और डेटर किस में चल जाते हैं? हमारे कृत्रिम व्यक्ति वाले खाते में चल जाते हैं। बैंक तो चल जाता है किसमें? कृत्रिम व्यक्ति में। और डेटर चल जाता है इसमें? प्राकृतिक खाते, क्योंकि डेटर क्या होता है? नॉर्मल नाम से रिलेटेड खाते होते हैं, तो इसलिए वो किस में जाते हैं? प्राकृतिक में। और बैंक किस में जाते हैं? कृत्रिम खाते में। तो इसको हम रियल अकाउंट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो माल एंड संपत्ति में क्या क्या खाते आते हैं देख लेते हैं। स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, बिल्स रिसीवेबल, फिक्स एसेट्स, ये सारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम आपको लेके नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? खर्चे व हानियों व लाभ से संबंधित जितने भी खाते आते हैं वो किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। खर्चे व हानि कैसे? एग्जाम्पल, वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाया, आग से नुकसान, बट्टा दिया, ये सारे क्या होती है? खर्चे व हानि, जो किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। कमीशन प्राप्त, बट्टा प्राप्त, ब्याज प्राप्त, ये सारे किस में आते हैं? लाभ होते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। मतलब खर्चे व हानियों से रिलेटेड जितने में या लाभ से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट, खातों के नियम क्या होते हैं? ये सबसे मेन बेसिक होता है किसी भी बिजनेस का। ये चीज़ आपसे कुछ भी यही चीज़ होती है किसी भी एंट्री को करने के लिए। अगर ये चीज़ आती है आपको तो आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत खाते से संबंधित, अगर डेबिट द रिसीवर, कोई भी व्यक्ति जिसे प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो दे रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये कौन से रिलेटेड है? व्यक्तिगत खाते से संबंधित। वस्तुगत खाते से, अगर कोई वस्तु या माल हमारे बिजनेस में आता है तो उसे क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। और कोई वस्तु या माल बाहर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट करेंगे। नाम मात्र खाते से संबंधित जितने भी नाम मात्र के ट्रांजेक्शन जैसे एक्सपेंसेस होते हैं और लाभ होते हैं, तो एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं और लाभ क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद आती है इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, लिखा समीकरण के आधार पर खातों के प्रकार।
ठीक है, हम अब खातों के प्रकार पढ़ेंगे किसके आधार पर, अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर जर्नल एंट्रीज करेंगे हम। सबसे पहले आता है व्यापार प्रारंभ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो व्यापार प्रारंभ करने की प्रविष्टियाँ, अगर नकद से व्यापार प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति तो क्या है, कैश। कैश क्या होता है, एक कृत्रिम अकाउंट होता है। हाँ, कृत्रिम अकाउंट होता है। तो ये क्या, कैश क्या हमारे व्यापार में आ रहा है, तो क्या कहा था हमने कि अगर कोई माल या वस्तु व्यापार में आती है तो उसको क्या करते हैं हम, कृत्रिम नहीं, एक सेकंड, क्या होता है, हाँ नहीं, कैश क्या होता है, हाँ रियल अकाउंट। कृत्रिम ही तो होता है, रियल मतलब होता है रियल अकाउंट, नाम मात्र कार्ड होता है ये, जैसे ये कैश हमारे किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर वस्तु व्यापार में आती है उसमें रियल अकाउंट, इंग्लिश हिंदी में क्या था इसका नाम, वस्तुगत खाता। जो वस्तुगत खाता होता है, अगर उससे व्यापार में वस्तु आती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश क्या व्यापार में आ रहा है तो इसलिए डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होती है, एक ये नाम मात्र वाले, ये नहीं, प्रतिनिधित्व वाले खाते होते हैं। प्रतिनिधित्व वाले खाते अगर मतलब पर्सनल अकाउंट होते हैं। अगर वस्तु व्यापार से जाती है तो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्टॉक माल लगाया तो हमारे स्टॉक में क्या आती है, हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, स्टॉक माल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कैपिटल कर देंगे। संपत्ति लगाकर व्यापार पर हम संपत्ति लगा रहे हैं, मतलब हमारे व्यापार में संपत्ति आ रही है तो एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अगर बैंक से ऋण लेकर व्यापार प्रारंभ करा है हमने, तो बैंक से ऋण लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश टू कैपिटल। या फिर क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक से हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक लोन। और लोन क्या है, लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, माल संबंध खरीदने से संबंधित पहले हमने कौन सी पढ़ी है, व्यापार प्रारंभ करने से प्रविष्टियाँ की प्रविष्टियाँ पढ़ी है। अब हम क्या करेंगे, माल खरीदने से संबंधित प्रविष्टि। फर्स्ट है विशेष परिस्थिति। परचेज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अगर आग से नष्ट या माल का नुकसान होता है तो क्या हो जाता है, आग से अगर माल का नुकसान हो रहा है तो माल हमारा कम हो रहा है, तो माल कम हो रहा है तो हमारा परचेज कर देंगे, टू परचेज। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, लॉस बाय फायर क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे और टू परचेज करेंगे। व्यापारी द्वारा निजी उपयोग हेतु माल, व्यापारी द्वारा अगर निजी उपयोग हेतु माल किया जा रहा है तो माल कम हो रहा है तो टू परचेज कर देंगे। और एक ड्राइंग अकाउंट, जो निजी उपयोग के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट के रूप में, ड्राइंग वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, हम खाता खोलते हैं ड्राइंग अकाउंट के नाम से। ठीक है, इसके बाद आता है क्रय वापसी संबंधित। क्रेता विक्रेता को क्रय वापसी करता है, मतलब अगर जैसे क्रेता है कोई ने, जैसे मैंने माल परचेज़ किया है तो मैं जो सामने जिससे मैंने माल परचेज़ किया उसको अगर मैं वापस करती हूँ तो वो क्या कहलाता है, माल परचेज़ रिटर्न कहलाता है। तो जो अगर जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या नोट जारी करता है, डेबिट नोट जारी किया जाता है। ऐसे ही हमने अगर कोई माल बेचा है, सामने वाला हमें वापस करता है तो वो क्या कहलाता है, हमने क्या करा है, माल बेचा था तो सेल क्या था, अब जो अगर वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न हो जाती है। तो इसमें हम क्या करता है, सामने वाला क्रेडिट नोट जारी करता है। ठीक है, इसमें नोट से कुछ स्टॉक एक तरल संपत्ति नहीं, इसी नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए हैं। स्टॉक एक तरल संपत्ति नहीं है, तरल जैसे तो जो करंट एसेट जिन्हें 1 साल के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तरल संपत्ति होती है। स्टॉक को भी हम नॉर्मल 1 साल में कर सकते हैं पर इसको हम एक तरल संपत्ति में नहीं मानते हैं। पूंजीगत व्यय से संपत्ति बढ़ती है, वैसे तो एक्सपेंसेस से हम करते हैं तो उससे क्या होता है, कम होती है, पर जो पूंजीगत जो व्यय होते हैं उनसे क्या होती है, संपत्ति बढ़ती है। जब खर्चा चुकाया जाता है तो व्यक्ति का नाम डेबिट नहीं करते हैं, खर्चा अकाउंट डेबिट करते हैं। जब हमने कोई खर्चा चुका दिया तो हम जिसने चुकाया उसका नाम डेबिट नहीं करेंगे, जो एक्सपेंसेस था ना, जिस एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंसेस किया था वो अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आती है छठी, बैंक संबंधित प्रविष्टि। राम से चेक प्राप्त हुआ, राम से हमने चेक क्या हुआ, चेक प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। बैंक से निजी खर्च हेतु निकाले, ड्राइंग निजी खर्च मतलब ड्राइंग अकाउंट टू बैंक, क्योंकि बैंक से हमने पैसे निकाले तो बैंक कम हो गया होगा तो उसको हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। राम का चेक दूसरे दिन बैंक में जमा हुआ, तो दूसरे दिन बैंक में जमा हुआ है तो बैंक में तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो राम के पास से क्या हुआ, कैश गया टू कैश अकाउंट। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, नोट देख लेते हैं। अगर चेक को बैंक में उसी दिन नहीं जमा कराते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है। अगर हम बैंक को उसी दिन चेक बैंक में जमा नहीं कराते तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है। अगर अगले दिन बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया जाता है।
चेक का अनादर मतलब डिसऑनर हो जाता है। तो राम का चेक अनादर हो गया तो क्या हो जाता है, राम से अकाउंट डेबिट, राम के पास दोबारा पैसे आ गए तो राम को अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसे नहीं आए इसलिए हम टू बैंक अकाउंट कर देंगे। अब देखते हैं हम डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए जो व्यापारी होता है वो उस भुगतान का जो पैसा है वो जल्दी प्राप्त करने के लिए कभी कभी क्लाइंट को कैश का डिस्काउंट दे देता है। आप भी व्यापार बाजार में जब जाते होंगे शॉपिंग वगैरह करने तो आप कैश डिस्काउंट दे देता होगा, आप मांगते हैं तो बोला ठीक है कैश जल्दी प्राप्त करने के लिए कैश डिस्काउंट दे देता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट प्राप्त कहते हैं। इसकी प्रविष्टि की जाती है व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद बचे मूल्य पर। जब हम जैसे कैश डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, विक्रय वृद्धि में करने के लिए, और जो कैश होता है डिस्काउंट होता है वो जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कैश डिस्काउंट की प्रविष्टि की जाती है पर ट्रेड डिस्काउंट की प्रविष्टि नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बीजक मूल्य पर लगता है और कैश डिस्काउंट कब लगता है, व्यापारिक जो बट्टा होता है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको बीजक मूल्य में से घटाने के बाद जो शेष मूल्य बचता है उसमें से कैश डिस्काउंट लेस किया जाता है। तो समझ में आ गया इसके डिफरेंसेस वगैरह क्या है। कैश डिस्काउंट हम देख लेते हैं, नकद बट्टा प्राप्त, ये दो कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, या तो हमने नकद बट्टा प्राप्त किया हो या नकद भुगतान बट्टा किया भुगतान किया हो बट्टे का। तो यदि हमने माल खरीदा है तो सामने वाले ने हमें कैश डिस्काउंट दिया होगा तो क्या कहता है, नकद प्राप्त बट्टा। और यदि हमने माल बेचा है तो हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया होगा तो क्या कहता है, नकद भुगतान बट्टा। ठीक है, इसके एंट्रीज देख लेते हैं हम। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमने क्या करा था, माल खरीदा था, और ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मतलब कि इसको जो डिस्काउंट है उसको हम कैश डिस्काउंट के नाम से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने जब माल खरीदा था अब हमने उसका भुगतान किया तो हमने क्या कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट मिला हमने कैश का सिर्फ इतना सा कराया, बाकी हमारे डिस्काउंट मिला हमने इनकम के रूप में शो कर दिया। और यदि हमने माल बेचा था हमें कैश प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, और जितने का हमने डिस्काउंट दिया था उसको भी डेबिट कर दिया क्योंकि एज ए एक्सपेंसेस मानेंगे हम उसको, और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स में क्या है, देनदार से कुछ भी प्राप्त नहीं है। अगर हमें देनदार से कुछ, जैसे हमने बेड डेब्ट्स का होता है, अगर हमने किसी को पैसा दिया हो और उसने उस उधार पैसे को हमें नहीं चुकाया हो और उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो क्या कहलाता है, बेड डेब्ट्स कहलाता है। तो बेड से अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। देनदार से हमें कुछ राशि जो प्राप्त हो जाती है उससे, जिसने हमने मान लीजिए 5,000 का माल बेचा, पैसा उधार दिया उसको, उसमें से सिर्फ हमें 2,500 रुपये ही प्राप्त हुए, तो कुछ तो प्राप्त हुआ है ना। तो जितना प्राप्त हुआ है हमें कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे और जितना हमें प्राप्त नहीं हो उसको बेड डेट्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे और टोटल जितना हमने उधार दिया था उसको टू डेटर अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पूर्व में डूबत ऋण माना हुआ पैसा देनदार से प्राप्त न होने पर, जब हमने हमने डूबत ऋण मान लिया था, जैसे हमने ऊपर वाला जो अमाउंट कुछ भी था उसको डूबत ऋण मान लिया, उसका हमें बाद में डेटर से पैसा प्राप्त हो गया हो तो उसका क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, अब आती है मिक्स्ड एंट्रीज। मिक्स्ड एंट्रीज में वैसे मैं एंट्रीज तो कुछ आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि नॉर्मल ये तो आप जब कभी कोई एग्जाम्पल, जब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से अधिक खाते प्रभावित करने वाली एंट्रीज को क्या कहते हैं, तो आपको सिर्फ मिक्स्ड एंट्रीज उस पर टिक लगाना है। इसमें जनरल एंट्री वहाँ पे वो नहीं पूछने बैठेगा आपसे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा स्पेशल एंट्रीज, विशेष एंट्रीज। विक्रय कर का भुगतान, मतलब इनकम टैक्स का जब हम भुगतान करते हैं तो क्या करते हैं, सेल टैक्स क्या है कि एक्सपेंसेस हमारे, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और टू कैश, क्योंकि हम कैश का भुगतान कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है हमारे पास से, सॉरी सेल टैक्स, विक्रय कर मतलब होता है सेल टैक्स, सॉरी। आयकर का भुगतान मतलब इनकम टैक्स। ड्राइंग अकाउंट, आयकर एक तरह से है ना ड्राइंग माना जाता है क्योंकि हम इनकम टैक्स का होता है खुद पर्सनल के लिए होता है तो उसको एक ड्राइंग के रूप में माना जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जीवन बीमा प्रीमियम भी एक तरह से खुद के लिए होता है, पर्सनल के लिए होता है, तो इसको भी हम ड्राइंग के रूप में मानते हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्यापारिक बीमा प्रीमियम का भुगतान, व्यापारिक बीमा प्रीमियम क्या होता है, ये तो जो बिज़नेस रिलेटेड होता है इसलिए इसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ही डेबिट करेंगे, और जो कैश हमारे पास से कम हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। मकान मालिक का किराया चुकाया,
जो मकान मालिक से हमने रेंट पे कुछ लिया होगा तो वो हमने पर्सनल के लिए लिया होगा, तो हमने पर्सनल मान के उसको ड्राइंग अकाउंट में शो करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये थी इसकी सारी एंट्रीज। मैंने वैसे तो आपको जर्नल एंट्रीज में जितने भी टॉपिक कवर होते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। ये सारे आपको पॉइंट्स से अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड मैं ये जो आपको स्टार्टिंग में जो ये पॉइंट्स लिखाती हूँ ना, ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस वाले पॉइंट्स ही होते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन बने जाते हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा, इससे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ तो कि नोट्स के रूप में ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, आपको अलग सोच के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने खुद ने अपनी मेहनत से पूरे नोट्स के रूप में ही इनको बनाया है, ताकि आपको बहुत सारा मटेरियल ना पढ़ना पड़े, आप शॉर्ट में स्वीट एंड अच्छे से रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जा सकें। ये पूरे आपको शॉर्ट कवर नोट है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जितने भी जर्नल के बारे में मैं आपको बता सकती थी, मैंने वो सारी टॉपिक्स कवर किए हैं। आपको आई थिंक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ के बहुत खुशी होगी, आपको सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड जर्नल एंट्री से वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं आपसे फिर से कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में यस या नो करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी आगे वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन पे आइकन ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपका पहले आगे का टॉपिक बता देती हूँ कि आगे पहले का टॉपिक अब हम जो अगली नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। वैसे तो इसका जो आगे वाला टॉपिक्स है वो है जर्नल एंट्रीज सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जर्नल एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कवर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टेस्ट भी कर चुके हैं। और इससे पहले जो हमारे कोर्स में जूनियर अकाउंटेंट का जो पूरा कोर्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या आता है, जैसे 60%, 40%। इससे जो इसकी जो वीडियो है मैंने आपको लिंक में मैं आपको बता दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है उसमें क्या क्या कवर हो रहा है। तो आप पहले ये सब देख लीजिए कि भाई इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, फिर उसके हिसाब से मैंने तो इसी तरह से तैयारी कर रही थी कि क्या क्या कवर होता है, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो आप पहले पूरा कोर्स लिख लीजिए कि क्या क्या है, फिर उसका टॉपिक जैसे फर्स्ट है बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारा टॉपिक आता है। तो उसमें भी क्या क्या टॉपिक आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। और जर्नल एंट्रीज ये भी आपको ये तो यही क्लासेस है, इसका कहाँ से लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी जनरल एंट्रीज। आज का टॉपिक हमारा अगले जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें हम कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इंडेस भी आते हैं पर मैं आपको अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही कवर कराऊंगी, क्योंकि जो इंडेस होते हैं वो सीए फाइनल से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको एक बार बता दूँ, इंडेस बहुत वैसे तो नहीं, इंडेस वाला टॉपिक तो बाद में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही आ रहा है अभी हमारा। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। थैंक यू सो मच।